सीएए पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट? क्या सीएए वापस ले सकती है केंद्र सरकार? सीएए के नियमों में क्या होंगे बदलाव? विरोध में दाखिल हुई 230 याचिकाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन नियम से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में इस कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेती। साल 2019 में सीएए प्रावधान पारित होने के बाद से इस मामले पर शीर्ष अदालत में 230 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग यानी IUML ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 और 11 मार्च 2024 को सरकार द्वारा अधिसूचित इसके नियमों पर रोक लगाने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएए के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से सीएए लागू करने के एक दिन बाद ही केरल में सक्रिय राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रिपोर्ट के मुताबिक IUML ने मांग की है कि विवादित कानून और नियमों पर रोक लगाई जाए और मुस्लिम समुदाय के उन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए जो इस कानून के लाभ से वंचित हैं। IUML के अलावा अन्य पार्टियों और व्यक्तियों जैसे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैका, असम से सांसद अब्दुल खालिक और दूसरों ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इन्हीं सब याचिकाओं पर सुनवाई होगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 दिसंबर में संसद से पारित किया गया था। लोकसभा ने 9 दिसंबर को विधेयक पारित किया जबकि राज्यसभा ने 11 दिसंबर को इसे पारित किया। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर संशोधन कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इसमें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है वहां भी सीए लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लागू है। सीए के खिलाफ 237 याचिकाएं लंबित हैं। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च को केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की स्थिति पर संदेह जताते हुए कहा था किसी भी याचिकाकर्ता के पास नागरिकता देने पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हम इस पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे। इसमें 119 से अधिक याचिकाएं कार्यान्वयन पर रोक की है, उन सभी की सुनवाई की जाएगी। हम अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के लिए पूरा बैच रखेंगे।